अभी जो ये 6 मई गुजरी अभी वाली, उस दिन सिगमंड फ्रायड का जन्मदिन था। ये जो अपने साइको एनालिसिस के डैडी हैं उनका। एंड देयर वाज अ टाइम इन हिस्ट्री व्हेन फ्रायड, हिटलर, स्टालिन, ट्रॉट्स्की एंड टीटो यूज्ड टू लिव विद इन अ 2 माइल रेडियस। जो लोग इन्हें जानते हैं उनके लिए ये हुक इनफ है। शहर का नाम वियना, साल 1930। इमेजिन करो, एक सर्द शाम शॉनब्रुन पार्क की धुंध में 5 अजनबी टहल रहे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन these are the people who for good and bad shaped the 20th century and the world we live in right now। पर वियना ही क्यों? क्योंकि उस वक्त वियना was not just another city, ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर का कैपिटल था, धड़कता हुआ दिल था, पूरी दुनिया का कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर था। जर्मन, हंगेरियन, स्लाव और यहूदी सब यहीं रहते थे, मिल जाते थे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ आना आसान था। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं थे, बहुत डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, भागे हुए और भगाए हुए लोगों के लिए सेफ हेवन था। आई मीन रेवोल्यूशनरीज एंड रेडिकल थिंकर्स के लिए। अच्छा, हमारे जो ये 5 नायक या खलनायक हैं, ये अपने प्राइम में वहां नहीं थे, लाइफ के अलग अलग फेजेस में थे। जैसे हिटलर बस एक नाकाम कलाकार था, 24 साल का था मात्र, अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से 2 बार रिजेक्ट हो चुका था, मेल्ड मैनस्ट्रास के एक होमलेस शेल्टर में रहा करता था, दिन भर चर्च और इमारतों का चित्र बनाता जो वो काम करता था, पेंटिंग वगैरह, और शाम को गर्म गुस्सैल भाषण देता था। फिर रशियन रेवोल्यूशनरी, सोवियत पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल थियरिस्ट लियोन ट्रॉट्स्की थे। 7 साल से वियना में एग्जाइल में रह रहे थे। वहीं से रशियन प्रवदा के एडिटर थे और मजदूरों को क्रांति के लिए तैयार कर रहे थे। रशिया से याद आया स्टालिन। वो वियना में सिर्फ 1 महीने ही रुका। जोसेफ जुगाशविली के नाम से जाली पासपोर्ट पर आया हुआ था और शॉनब्रुन पैलेस के पास ही एक अपार्टमेंट में रहा करता था। यहीं रहकर उसने अपना मशहूर लेख मार्क्सिज्म एंड द नेशनल क्वेश्चन लिखा और यहीं रहते हुए उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी ट्रॉट्स्की से। इनके अलावा यहाँ थे जोसेफ ब्रोज टीटो, जो आगे चलकर यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति बने। हाउएवर दिस इज अ वीक लिंक। कुछ जगहों पर छपा है कि टीटो कार फैक्ट्री में टेस्ट ड्राइवर और मैकेनिक थे। तब उनका कोई पॉलिटिकल पक्ष नहीं था। ही वाज जस्ट 21, हैड अ टेस्ट फॉर फाइन क्लोथ्स, द ग्लिट्स एंड द ग्लैमर ऑफ द सिटी। और कहीं कहीं ये भी छपा मिलता है कि ही वाज इन द ऑस्ट्रो-हंगेरियन आर्मी एट दैट टाइम। इन चारों जवानों के बीच थे फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। तब 56 साल के थे, एक स्थापित डॉक्टर हो चुके थे। उनका घर और क्लिनिक बर्गगासे 19 में था। जब हिटलर और स्टालिन सड़कों पर घूम रहे थे, फ्रायड इंसानी सपनों और दबी हुई इच्छाओं की एनालिसिस कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके घर से कुछ ही दूर रहने वाले ये लोग दुनिया के कितने ही लोगों को बुरा सपना देने वाले हैं। अब आप खुद सोचिए, वियना कोई बहुत बड़ा तो था नहीं, सोशलाइज करने के बहुत अड्डे भी नहीं होते थे। शॉनब्रुन पार्क था जहां लोग टहलते थे, इसके अलावा कैफे सेंट्रल था। ट्रॉट्स्की और हिटलर वहां के रेगुलर कस्टमर्स थे, सिगार पीते, शतरंज खेलते और घंटों तक बहस करते। 1 साल बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर छिड़ गया और ये 5 लोग अलग अलग रास्तों पर निकल गए। चाहते न चाहते हुए ये हुआ ही होगा कि किसी ने किसी की सिगार जलाई हो, किसी से लाइटर मांगा हो, किसी ने कभी किसी से अखबार मांगा हो। वियना की इन्हीं सड़कों पर टहलते हुए एक दूसरे के बगल से गुजरे होंगे, एक ही पार्क की एक ही बेंच पर बैठे होंगे। एंड नो वन अमंग देम नोज वन विल लीड नाजी जर्मनी, वन विल बिल्ड द सोवियत यूनियंस पावर स्ट्रक्चर, one will shape global revolutionary thought, one will redefine human psychology, and one will hold together Yugoslavia.